हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड करंट अफेयर्स के मैराथन सीरीज में हम अगला वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम पॉलिसी को देखेंगे, झारखंड की इम्पोर्टेंट पॉलिसी को देखेंगे। पॉलिसी से ही बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत रिसेंट पॉलिसी से झारखंड में सवाल नहीं पूछे जाते। पुराने पॉलिसी जो रिसेंट में अपडेटेड है उसमें कुछ न्यूज आ रहा है, उस तरह के पॉलिसी को पूछे जाते हैं। ये 2020-21 के इसमें कुछ पॉलिसी हमने ऐड किए हुए हैं, क्योंकि झारखंड में ज़्यादातर पुराने पॉलिसी ही हैं, वही कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, तो उसी तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, ये शिक्षा में शिक्षित बेरोजगारों लोगों को, शिक्षित बेरोजगार को प्रोत्साहन राशि दी जाती है कि वो अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सके और उसमें कुछ अपना मतलब अपडेट कर सकते हैं शिक्षा में, जैसे एजुकेशन को ये कर सके, कैरी फॉरवर्ड कर सके। इसमें आ जाते हैं, इसका नाम झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना किया गया है। इसके तहत हर शिक्षित बेरोजगार को एक साल में 5,000 रुपीज़। इसका एक अलग अलग क्राइटेरिया भी है, लेकिन आप मेन बेसिक यही याद रखिए, उतना अलग करके नहीं पूछेगा कि टेक्निकल वालों को कितना जाएगा, नॉन टेक्निकल वालों को कितना दिया जाएगा, वो अलग अलग मेन्यू है, उतना नहीं होगा। आप एवरेज ये वैल्यू याद रखिएगा। झारखंड में शिक्षित बेरोजगारों को, युवाओं को 5,000 रुपये का आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें एक प्रोत्साहन राशि है जीवन को सुधार करने के लिए, अपना तैयारी को कंटिन्यू करने के लिए साल में एक बार दिया जाएगा सरकार के द्वारा या शिक्षित बेरोजगार के द्वारा। ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा, ये पूछे जाने के चांसेस इसके कम हैं। झारखंड बिरसा हरित ग्राम योजना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड बिरसा हरित ग्राम योजना, इस योजना के तहत मतलब जो सड़क के किनारे सरकारी भूमि है, जो थोड़ा सा हल्का बंजर भूमि है, उसमें फलदार पौधे लगाने की स्कीम है। तो लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि इसके तहत वो फलदार पौधे लगाएं इस स्कीम के तहत। इसके तहत हर परिवार को, इसके तहत झारखंड सरकार 5 लाख परिवारों को 100 राज्य में 5 करोड़ फलदार पौधे, मतलब इसका लक्ष्य है 5 करोड़ फलदार पौधे लगाने का। और इसमें है कि पहले इसकी भूमि की संख्या 2 एकड़ थी, अभी रिसेंटली अपडेट करके इसको मतलब बिरसा हरित ग्राम योजना में जो ग्रामीण क्षेत्र में ये किए जाएंगे, इसमें इसकी एक भूमि की ये को एरिया को बढ़ा दिया गया है 5 एकड़। एकदम ये रिसेंटेड न्यूज़ है, ये आज की ही न्यूज़ है। और ये ग्रामीण क्षेत्र में इसकी ज़्यादा ये किया जाएगा, इसमें फलदार पौधे लगाने की है। इसमें बुजुर्ग और महिलाओं को प्रोत्साहन मतलब ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। और इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि हर 3 साल में, 3 साल के बाद इसमें लगभग 50,000 की आय, सालाना आय उस परिवार प्राप्त कर सकता है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि 100 परिवारों को ये अलग अलग क्षेत्र में ऐसे दिए जाएंगे, हर ग्राम में 100 परिवारों को बिरसा हरित ग्राम योजना। तो इसका एक आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, 5 × 4 = 20। तो ये है, सॉरी 5 4 नहीं, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर लेते हैं इसका। 4 5 = 20, ये हो जाएगा 4 मई 2020 को ये लागू हुई थी। इसका डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसका डेट हमको याद रखना पड़ेगा। इसमें पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, कब लागू हुई। इसमें क्या है, बिरसा हरित ग्राम योजना किसके लिए है, फलदार पेड़ लगाने के लिए। कहाँ कहाँ, अलग अलग क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर। इसमें कितने 100 परिवारों को ये किया जाएगा। कितना का लक्ष्य रखा गया है, 5 करोड़ फलदार पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया। पहले इसकी 2 एकड़ भूमि पर इसको लगाने का था, अब इसकी एरिया को बढ़ा दिया गया है 5 एकड़। एकदम रिसेंटेड अपडेटेड न्यूज है ये, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट आप हम लोग याद रख सकते हैं कि जितने भी देखिए, जैसे इसमें है कि भगवान बिरसा मुंडा, या फिर याद रखिए बिरसा मुंडा जी है। उसके बाद नीलांबर पीताम्बर, और एक है एक शहीद पोटो, वीर शहीद पोटो, उनके नाम से भी है वीर शहीद पोटो। ये तीनों एक देखिए, एक बहुत बड़े फिगर है झारखंड के। इस तीनों का फॉर्मूला हमारा यही हो जाएगा, 4 5 = 20। मतलब ये सारे इसी डेट में लागू हुए हैं। डेट अक्सर पूछा जाता है कौन से डेट में लागू हुआ है। तो हमने देख लिया बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना। अब हम लोग अगला देख लेते हैं, नीलांबर पीताम्बर
जल समृद्धि योजना, ये कोविड-19 के दौरान झारखंड सरकार द्वारा मतलब प्रवासी मजदूरों को इसके तहत ऐड करने के लिए लगाया गया था। ये भी 4 मई 2020 वही 4-5-20 वाले फार्मूला में हमारा लागू हो जाता है। इसमें पठारी क्षेत्रों में जल संरक्षण का कार्य किया जाएगा और इससे अधिकांश भूभाग जहाँ पर पठारी है वहाँ पर बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए इसका ये था। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, झारखंड सरकार द्वारा ये कब लागू किया गया, ये किससे रिलेटेड है, पठारी क्षेत्र में जल संरक्षण से रिलेटेड है। उसके बाद अधिकांश भूभाग पठारी क्षेत्र है, वहाँ मतलब पानी का ठहराव के लिए और सिंचाई को, इरिगेशन को अपग्रेड करने के लिए और वाटर कंजर्वेशन के लिए। नील से आप याद रख सकते हैं, नीला होता है पानी। आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, नीला होता है पानी। पानी का संरक्षण के लिए कहाँ पर, पठारी क्षेत्रों में, अधिकांश भूभाग जहाँ पर पठारी क्षेत्र वहाँ पर ये 4-5-2020। आप ट्रिक थोड़ा सा छोटा छोटा ही लगा सकते हैं, पूरा ट्रिक से आप याद नहीं कर सकते हैं। तो नीलांबर पीतांबर समृद्धि योजना किससे है, पठारी क्षेत्रों में जल संरक्षण से है। अधिकांश भूभाग जहाँ पठारी क्षेत्र है वहाँ पर पानी का ठहराव और सिंचाई की सुविधा को अपग्रेड करना है। ये बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला हमने देख लिया बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना, इसका नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। जहाँ पर जल है तो उसका नया लगा सकते हैं, मान लीजिए नीलांबर पीतांबर समृद्धि योजना में ऐसा इस तरह से दिया हुआ है तो आप इससे गैस कर सकते हैं। उसका बाद हमारा हो जाता है शहीद फोटो हो खेल विकास परियोजना, ये भी हमारा स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। इसका भी फॉर्मूला आप इसी पर लगा लीजिएगा 4-5-20, क्योंकि 3 इम्पोर्टेंट फिगर के नाम पर है ये। इसमें हर पंचायत में एक खेल मतलब स्पोर्ट्स फील्ड मीन्स का निर्माण का ये कहा गया था, स्टेडियम का, छोटा स्टेडियम, एक स्पोर्ट्स हर पंचायत में एक इसका रखा गया था। लगभग 5000 खेल का मैदान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें इसके तहत 4-5-2020 में जो वीर शहीद पोटो खेल विकास योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान विकास करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें खेल कोटा में आरक्षण और राज्य में खिलाड़ियों को खेल कोटा आरक्षण के तहत नौकरी और खेलों में खिलाड़ियों की प्रतिभा का प्रोत्साहन, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे इसमें 3 हमारे आ गए। पहला है बिरसा हरित ग्राम योजना, उसका बाद हमारा है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, एक शहीद पोटो खेल विकास योजना। ये भी तीनों है 4-5-20 वाले फॉर्मूला पर। और ये तीनों का आप बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किसके लिए है आपको। इस ये तो आप बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना, इसमें है 100 फलदार पेड़, मतलब 100 परिवारों को हर पंचायत और गांव में, जिसमें कितना पेड़, 5 करोड़ फलदार पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यही सब पूछा जा सकता है। और 2 एकड़ ज़मीन पहले थी, अब इसको 5 एकड़ कर दिया गया है। इसमें मनरेगा के तहत ये पौधा लगाया जाएगा और 3 साल में ऐसा अनुमान लगाया गया कि 50,000 रुपये की वार्षिक आय होगी। ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। नीलांबर पीतांबर भी हमने देख लिया। नीलांबर से आप नील यस रखे, किससे, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। अगर जल नहीं दिया हुआ तो नीलांबर पीतांबर समृद्धि योजना किससे रिलेटेड है, इससे पूछा जा सकता है। तो अब जल संरक्षण से पठारी क्षेत्रों में, इसमें बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए और इरिगेशन फैसिलिटी को अपग्रेड करने के लिए। और शहीद पोटो खेल विकास योजना, ये भी 4-5 में ही 4-5-2020 में ये भी है, उसी डेट से लागू की गई है। और इसमें क्या गया है, हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान, कितना खेल का मैदान बनाने का लक्ष्य कहा गया था, 5000 खेल का मैदान बनाने का लक्ष्य किया गया था। खेल कोटा में आरक्षण, झारखंड राज्य में खिलाड़ियों को नौकरी देने की व्यवस्था और खेल प्रतिभा को विकास करना, हमने ये इम्पोर्टेंट देख लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा आ जाता है फूलो जानो। अब फूलो जानो के बारे में नहीं जानते, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जान लीजिए। अगर आप हूल क्रांति के बारे में जानते हैं, मतलब स्वतंत्रता का पहला आंदोलन तो ऐसा 1857 को माना जाता है, लेकिन 1857 से भी पहले झारखंड में एक क्रांति हुई थी, हूल क्रांति या संथाल विद्रोह के नाम से इसको जाना जाता है। ये 1855 में हुई थी, 1855 के भोगनाडी में, जहाँ पर लगभग 40 से 50 हज़ार संथाल अंग्रेज़ों का विरोध करने लगे। मतलब वहाँ पर अपना ज़मीन का बेगारी देने से मना करने लगे, अंग्रेज़ों को कर देने से मना करने लगे, मतलब लैंड टैक्स देने से मना करने लगे। ये उसी के बहन थी, सिद्धू कान्हू की बहन थी फूलो जानो। उन्होंने भी इस हूल क्रांति में भाग लिया था। ये 30 जून को बनाया जाता है हूल क्रांति दिवस। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और उसमें फूलो जानो, इसी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भी है दुमका में।
संथाल परगना क्षेत्र में आता है, साहिबगंज का भोगनाडी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना आप सभी को याद होनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड है फूलो जानो। फूलो जानो में की शुरुआत किया हम लोग। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, अभी तक हम लोग 4-5 वाले फार्मूला में देखे थे हम लोग। मई से अब जी सीधा हम लोग सितंबर में आ जाएंगे। इसमें 29 सितंबर 2020 में इसमें महिलाओं को स्वरोजगार, इसमें मतलब फूलो जानो ने जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में सहयोग किया था, इसमें हम लोगों ने मतलब हड़िया दारू, मतलब ऐसे देखा जाता है कि गांव में लोग दारू की बिक्री, महुआ दारू को बेचा जाता है, उसको ये करने के लिए, काउंटर करने के लिए, उससे महिलाओं को एक स्वरोजगार में जोड़ने के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि दे करके उनको इस स्वरोजगार से जोड़ा जाता है। अलग अलग रोजगार कुछ प्रोत्साहन राशि दे करके उनको एक स्वरोजगार के माध्यम में जोड़ा जाता है। फूलो जानो योजना, आशीर्वाद योजना, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सितंबर, आप डेट नहीं याद रखिएगा तो डेट आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप सितंबर 2020 याद रखिएगा। उसके बाद झारखंड क्राइम प्रिवेंशन योजना, अब देख लीजिए, पहले हमने ये देख लिया, उसका झारखंड क्राइम साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना, ये दिसंबर में हुआ था। सितंबर के बाद हमारा दिसंबर में हुआ, मई, सितंबर और दिसंबर में हो जाएगा हमारा साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना। ये भी झारखंड सरकार के द्वारा है। इसमें जागरूकता को बढ़ावा दिया गया साइबर क्राइम के अपराधों से सुरक्षित करने के लिए लोगों को। ये 17 दिसंबर 2020, अब डेट नहीं याद रख सकते, कम से कम मंथ कम से कम जरूर याद रखिएगा। दिसंबर 2020 की बात हो रही है। पहले हमने मई देखा, सितंबर देखा, अब दिसंबर देखा। जैसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, अगर हड़िया दारू बेचोगे तो उसके बाद आप कहाँ जाओगे, जेल में, मतलब साइबर क्राइम, या फिर मतलब क्राइम आपका ये क्राइम है तो इससे आप याद रख सकते हैं साइबर क्राइम। सितंबर से हम दिसंबर में आ गए, 17 दिसंबर 2020 साइबर क्राइम में ये, इसमें पुलिस मॉडर्नाइजेशन की भी बात की गई है, विशेष बल दिया गया है। बच्चों और महिलाओं को साइबर हमलों से सुरक्षित किया जाने की भी बात की गई है। ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति, ये हमारा अगला है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जयपाल सिंह मुंडा, ये झारखंड के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। ये आप सभी को पता होना चाहिए, आपको हमने पहले ही बता दिया है। ये हॉकी से है, इनको मराम गोंके के नाम से भी जाना जाता है। जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना, इसके तहत इसकी शुरुआत भी दिसंबर 2020 से, आप याद रखिए, सीक्वेंस याद रखिएगा। हमने 4-5-2020, उसके बाद हमने फूलो जानो का बात बताया, उसके बाद क्राइम का बात बताया, ये वाला साइबर क्राइम, मई, सितंबर, दिसंबर। ये भी, इसकी शुरुआत भी 2020 में की गई है। इसके तहत 2 देशों में, मतलब बाहर जाने वाले 10 शेड्यूल्ड ट्राइब को उच्च शिक्षा के लिए ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के कॉलेजों में एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ऐसा करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा करने वाला, इस तरह का स्कॉलरशिप देने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। इसमें कितने स्टूडेंट को, 10 स्टूडेंट। कौन कौन सा देश, ग्रेट ब्रिटेन, GB और नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। GBNR, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। शेड्यूल ट्राइब को, आपको इसमें कंफ्यूज किया जा सकता है क्या इसमें शेड्यूल कास्ट एडेड है, नहीं एडेड है। इसमें 10 छात्रों को, वो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब से ही हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, इसके अब हम लोग दिसंबर तक पहुंच गए तो हम लोग उसमें चले जाएंगे, जनवरी फरवरी 2021 में हम लोग आ जाएंगे। तो इसकी शुरुआत की गई है हेमंत सोरेन के द्वारा फरवरी 2021 में। अब किसी को विदेश पढ़ने के लिए भेज दे, वहाँ से भी नौकरी नहीं मिला, तब तो क्या करेंगे, स्वरोजगार देंगे, बोलेंगे पशु पालो, ये पालो। हेमंत सोरेन बोल रहे थे ना, उसी आप ट्रिक से याद कर लीजिए। बगैर ऐसे ट्रिक है, कोई इसको पर्सनली नहीं लेंगे, किसी के ऊपर हम ये कर रहे हैं, आप इसको ट्रिक के जैसे याद रख सकते हैं। विदेश पढ़ने गए, नौकरी नहीं मिले तो आकर के यहाँ पर पशुपालन कर रहे हैं स्वरोजगार के माध्यम से। तो इसमें मुख्यमंत्री पशुधन योजना दिसंबर के बाद फरवरी 2020 में, 9 फरवरी 2021 में ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के थ्रू स्वरोजगार और सृजन और घरेलू आय को बढ़ावा देना है। इसमें दूध, मांस, अंडा उत्पादन जितने भी हैं, डेयरी, मीट, ये सब चीज़ इसके अंदर आ जाएंगी, ये सब इसके अंदर बढ़ावा हो जाएगा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमने देख लिया मई, सितंबर, दिसंबर, मई, सितंबर, दिसंबर, उसके बाद फरवरी
2021 में हम लोग आ गए मुख्यमंत्री पशुधन योजना। अब सीक्वेंस थोड़ा सा याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है लाइट हाउस योजना। लाइट हाउस योजना ऐसे तो अलग अलग राज्यों में है, देश के अलग अलग राज्यों में है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में है। इसका एक हम लोग ट्रिक याद कर सकते हैं, रेल सी, RAIL, रेल सी। आर से हमारा हो जाएगा राजकोट, ए से हमारा हो जाएगा अगरतला, आई से हमारा हो जाएगा इंदौर, एल से हमारा हो जाएगा लखनऊ और सी से हमारा हो जाएगा चेन्नई। रेल सी टाइप का एक रेल है। और एक आर हमारा छोड़ गया रांची। ये सब 6 शहरों में, 1 2 3 4 5 चेन्नई और एक 6 रांची, एक एक्स्ट्रा आर हमारा शुरू में हो जाएगा वो रांची। राजकोट हमारा हो जाता है गुजरात में अगरतला। उसके बाद इंदौर आपको मध्य प्रदेश में, लखनऊ ये आपको पता ही है, इसका चेन्नई आपको पता ही है तमिलनाडु। इस योजना के तहत रांची में भी, ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा मतलब नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जनवरी, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा अलग तरह का डेट है क्योंकि 1 जनवरी को ही ये शुरू किया गया। 1 जनवरी 2021 को देश के 6 शहरों में, उसमें रांची भी आता है, मतलब केंद्रीय शहरी मंत्रालय के द्वारा इसके तहत शहरी क्षेत्रों में लोगों को सस्ता आवास देना। आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है, लाइट हाउस नाम है। आप सोचेंगे अरे इससे तो बिजली जलाया जा रहा होगा इस योजना से। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे डेफिनेटली यही मारेंगे। लाइट हाउस योजना, उसमें बोले कि शहर में बिजली का विकास, ऐसा करके कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आप आँख मूंद के मत जाइएगा शहरों में बिजली का विकास, लेकिन ये नहीं है। इसके तहत क्या है, गरीबों को शहरी क्षेत्रों में सस्ता घर दिया जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2022 में हर घर योजना का एक ये किया गया था, वो इसी योजना के अंतर्गत आता है। तो आप यही चीज़ याद रखिएगा, कब शुरू किया गया है। अब याद रखिएगा 1 जनवरी 2021 इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कौन कौन सा शहर है रांची के अलावे, ऐसे कंबाइन ऑप्शन पे पूछा जा सकता है रांची के अलावा और कौन से शहर में ये लाइट हाउस परियोजना चलाई जा रही है और किसके द्वारा है, केंद्र सरकार के है कि राज्य सरकार के है, ये सब क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दीदी बाड़ी योजना। दीदी बाड़ी योजना ये झारखंड सरकार की योजना है। दीदी बाड़ी योजना, इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण शहरों में कुपोषण और बेरोजगारी को हटाना। कुपोषण में मतलब झारखंड के ज़्यादातर बच्चों में कुपोषण देखा जाता है, उसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में कुपोषण को घटाने के लिए ये योजना लाई गई थी। और इस कुपोषण में हेल्प करती महिलाएं और इससे महिलाओं को कुछ रोजगार मिलता। महिला और बच्चों में कुपोषण युक्त भोजन को प्रदान करना, मतलब इसमें पोषण युक्त भोजन प्रदान करना। कुपोषण जो से पीड़ित है, जैसे गर्भवती महिलाएं हो जाएंगी, उन लोगों के लिए कुपोषण जैसे समस्या का पोषण युक्त भोजन देना, इसका सबसे बड़ा, इसको मॉनिटर कर रहा था, इसको लॉन्च किया गया है JSLPS, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, JSLPS के द्वारा इसको ये किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी दीदी बाड़ी योजना, ये पोषण युक्त है महिला और बच्चों दोनों के लिए। इसमें इसका लक्ष्य कितना रखा गया, 5 लाख परिवारों को इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसमें बच्चों और महिलाओं दोनों के इसकी बात की गई है, पोषण की बात की गई है। ये किसके द्वारा, किसके सहयोग से ये चलाया जाता है, JSLPS, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा। चलिए हम लोग देखते हैं सार्वभौमिक वृद्धा पेंशन योजना, यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इसको अब कर दिया गया है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना। इसके तहत 60 साल से अधिक कोई भी जो इनकम टैक्स भरने वाले हों या नहीं हो, सबको पेंशन दिए जाएगी। इसमें BPL भी आ जाते हैं, APL भी आ जाते हैं। पहले शुरुआत में 600 था, अब 1000 हो गया है। इसके तहत दिव्यांग, विधवा महिलाओं और HIV एड्स मतलब ये गंभीर पीड़ित लोगों को भी इसमें पेंशन दिया जाएगा। याद रखिएगा, यह तो आपको हर किसी को ऑलमोस्ट याद ही होगा, बस इतना याद रखिएगा। पहले 600 रुपीज़ था, अब 1000 कर दिया गया है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब डेट हम लोग देखिए, हम लोग पहले शुरू में हमने क्या देखा, हमने देखा 4/5/2020 वाले फार्मूला में, इसमें 3 थे, बिरसा मुंडा थे, नीलांबर पीताम्बर थे और सिद्धू पोटो।
बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना। अब पेड़ लगाने वाले की बात करें, नील नंबर पीताम्बर, नील से हम लोग लिखेंगे जल, जल के संरक्षण के लिए, जल का विकास के लिए, ये तो पठारी क्षेत्रों में। और शहीद फोटो ये खेल 5, ये 4/5/2020 में, ये हमारा मई में था। मई से आपके बाद हम लोग चले गए थे सितंबर, सितंबर के बाद हम लोग चले गए थे दिसंबर, सितंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद ये हम यहाँ आ गए थे फरवरी, जनवरी, और फिर फरवरी, और फिर जनवरी 2021, ये वाले। इस सीक्वेंस को आप याद रखेगा, इसको अब 2-3 बार देख लीजिएगा, माइक्रो नोट्स बना सकते हैं बस इस तरह से, जो आपके लिए आसानी हो जाएगा याद करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आप ही के सपोर्ट से हम लोग अगला वीडियो लेकर के आ पाते हैं। तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।